रचित सर, आपकी लिस्ट में आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं या कौन सा सेक्टर है? सर देखिए, सेक्टर की अगर बात करें तो मैं लास्ट वीक वाले ही पे मेंटेन करूंगा। मुझे अभी भी मेटल्स में अच्छा अपसाइड दिख रहा है। एटलीस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर मेटल्स शुड परफॉर्म वेरी गुड। उसके साथ साथ आप देखें, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप मॉनसून को अप्रोच कर रहे हैं तो रूरल साइड ऑफ ऑटोमोटिव डिमांड, और फिर अगस्त ऑनवर्ड्स यू विल बी अप्रोचिंग द फेस्टिव सीजन इन द अर्बन मार्केट्स। तो अब ये जो कमिंग 6 मंथ्स है, रिमेनिंग 6 मंथ्स है, इसमें ऑटोमोटिव सेक्टर में एक अच्छा अपसाइड आना चाहिए, क्योंकि मॉनसून आप देखें जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा ठीक रहेगा। उसके साथ साथ अगर हमारे फेस्टिव सीजन को अप्रोच करते करते आरबीआई ने रेट कट कर दी तो हमारी जो अर्बन डिमांड है वो भी एम्पलीफाई होगी। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और ऑटोमोटिव सेक्टर में जो हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं या कुछ पोर्टफोलियो पिक्स में भी हैं, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा लगता है इन लेवल्स पे, मारुति अच्छा लगता है इन लेवल्स पे, बजाज ऑटो भी अच्छा लगता है इस लेवल्स पे। आप देखें, अगर आप मई महीने का और अप्रैल महीने का नंबर देखेंगे तो आपको एक चीज और दिखेगी कि कुछ टाइम पहले हम 4 व्हीलर डिमांड बहुत ज्यादा देख रहे थे अर्बन मार्केट में, और 2 व्हीलर डिमांड जो है वो ड्राई अप हो रही थी। बट द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मंथ ऑफ मे हैव प्रूव द पॉइंट कि 2 व्हीलर डिमांड अब वापस इंटैक्ट हो रही है, 2 व्हीलर डिमांड आ रही है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जिन पे हम बुलिश हैं। इनमें से कुछ मैंने लास्ट वीक ही आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को सुझाया था, और हीरो मोटोकॉर्प का तो हमने पोर्टफोलियो पिक भी कर रखा है। पावर सेक्टर की गर्मियों के चक्कर में जो डिमांड की बात है, तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। ऑफ कोर्स गर्मियां आपकी प्रॉब्लम है ही, पावर सेक्टर पावर डिमांड बढ़ता ही रहेगा। इसके साथ साथ एक और चीज अगर हम देखें कि इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द सीजन ऑफ समर्स। अब आप देखें कि नॉर्मली टेम्परेचर्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमारा पावर कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ रहा है। और इसी के लिए एक जो इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से स्टॉक था वो टाटा पावर था, जो कि आपके इस चैनल पे सबसे पहला मेरा पोर्टफोलियो पिक था। 196 198 लेवल्स पे उससे बाइंग सजेस्ट करी थी। 225 का पहला टारगेट दिया गया था उसका, और उस टाइम भी मैंने आपको गर्मियों की दुहाई दी थी उस पे, जो कि अब होता हुआ दिख रहा है। आई बिलीव इट हैज आज के दिन भी इट हैड टच टू 23 लेवल्स, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हिट होने वाला है। अभी हम आगे ये टारगेट्स रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे जैसे वो अप्रोच करेंगे आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया जो लेकर आया हूँ, वो भी अपने जो मैं आपको ऑटोमोटिव सेक्टर से डिमांड की बात कर रहा था वहीं से लेकर आया हूँ। एक मेरा पुराना फेवरेट काउंटर है जो मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को सुझा चुका हूँ, दैट इज गैब्रियल। गैब्रियल इंडिया ये शॉकर्स बनाते हैं, और 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में तो इनका शॉकर्स अच्छी तरीके से सप्लाई होता ही है। बहुत जगह ये ओईएम शॉकर सप्लायर हैं। उसके साथ साथ देखें, लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि इंडियन रेलवेज में भी इनका प्रेजेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और अभी वंदे भारत और ये जितनी भी नई ट्रेन आ रही हैं उसमें गैब्रियल के ही शॉकर्स लग रहे हैं। तो रेलवे का जो लोकेश सर का फेवरेट सेक्टर है, उसमें जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, गैब्रियल भी लोकेश सर के पीछे पीछे चलता जाएगा। तो आई बिलीव इन लेवल्स पे अच्छा ये बनता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 187। जैसा कि मैं हमेशा देता हूं, बीइंग अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मैं हमेशा बाय मोर लेवल्स दे के रखता हूं। तो यहाँ पे भी बाय मोर लेवल्स जो है वो हमारे 168 के होंगे। और जहां हम बात करें टारगेट्स की, तो इसके 52 वीक के पहले वाला जो लेवल है 198, वो हमारा होगा पहला बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट। इसके बाद हमारा दूसरा टारगेट होगा 240, और तीसरा टारगेट होगा 286। मैं समझता हूं इन अ क्वार्टर और टू ये लेवल्स हिट होने चाहिए। ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इसमें मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज consult your financial advisor before making any investments. Along with this, there is a very strong possibility that in my personal account, in my immediate family account, or my client account, we might be holding positions of Gabriel. एक बढ़िया लेवल दिख रहा है और ब्रेकआउट के पास दिख रहा है, अगर मैं ठीक देख पा रहा हूँ। और ये अपने आप में नया है। अगर रचित सर इन चीज़ों को देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सेफ्टी के साथ में निकल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है और बहुत
बढ़िया पिक है। थैंक यू रचित सर, एक बढ़िया पिक के लिए। थैंक यू सर। जी चलिए बाकी मेहमानों को जोड़ते हैं और